अगर प्रधान का काम जिसको देखना हो वो बासुपार में एक बार आ जाइए। और ये नहीं चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, बासुपार में आ जाए। आ जाइए, आकर देखिए यहाँ पे काम कैसे होता है, प्रधान को कैसे काम कराना चाहिए, वो आके देख लीजिए। तमाम लोगों की शिकायत रहती है कि मनरेगा में जो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है वो जाके दिल्ली, बम्बई, लुधियाना कमा रहे हैं, उनके नाम से पैसे आते हैं और प्रधान जी निकाल लेते हैं। आवास जब दिया जाता है लोगों को तो उसमें भी प्रधान लोग 20,000 ले लेते हैं। जरा किसी एक आदमी से पूछ लीजिए कि अगर ये प्रधान लिए हों फिर आप सवाल करिए। बल्कि दे देते हैं, मदद कर देते हैं, 2-4 हज़ार किले जाए बनवाओ अपना। और एक बार फिर से हम मौजूद हैं आजमगढ़ के बासुपार गांव में। यह वही गांव है जहां के प्रधान श्रीमती सिद्दीक़ा परवीन जी हैं, एक मुस्लिम महिला प्रधान है यहाँ के। आपको हम बता दें, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरीके से इन्होंने एक सरकारी विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को इतना बढ़िया तरीके से बनवाया है कि पूरे भारत में इनका नाम हो रहा है। जहाँ पर लोग बच्चे अपना भेजना नहीं चाहते प्राइमरी विद्यालय में, वहीं पर इस विद्यालय को इस तरीके से बनाया गया है कि इस गांव के लोग अब चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो इस सरकारी विद्यालय में पढ़ें। यहाँ पर एसी लगाई गई है हर रूम में, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई जाती है, प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाई जाती है और यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। उसी गांव में मौजूद है। तमाम लोगों के कमेंट थे और लोग ये पूछ रहे थे कि प्रधान जी तो विद्यालय तो इतना बढ़िया से बना दिए हैं, क्या अपने गांव का विकास भी किए हैं? तो उनके गांव में इनके गांव में हमें बताया गया कि 5 पूरा है और 5 पूरे में हम जाकर देखेंगे, क्योंकि अलग अलग समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, मुस्लिम हैं, दलित हैं, यादव हैं, तमाम जाति के लोग यहाँ पर हैं। तो हम हर पूरे में जाकर देखेंगे क्या वाकई में प्रधान जी ने विकास किया है। अभी हम पीछे वीडियो में आप लोगों को दिखाएं एक दलित बस्ती को, किस तरीके से वहाँ पर आरसीसी की गई है पूरे गाँव में, पूरे दलित बस्ती में, और हर घर के सामने आप कहीं पर कचरा नहीं देखेंगे। अभी हम एक मुस्लिम बस्ती पर, मुस्लिम बस्ती में, उन्हीं के गांव के एक मुस्लिम बस्ती में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं, इधर कैमरामैन पर्सन से हम कहेंगे दिखाइए, ऐसा विकास होना चाहिए। आप मेन रोड से जब गांव में घुसें तो लगना चाहिए कि हाँ किसी ने काम किया है और कोई गांव है जहां पर हम जा रहे हैं। ये उन्हीं के गांव के हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या प्रधान जी ने ही ये विकास किया है या किसी सांसद, विधायक या किसी और द्वारा, किसी के द्वारा ये काम करवाया गया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हसीब खान है। हसीब खान जी, ये जो हम आपके गांव में अभी विद्यालय देखें, इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, उसको आप भी देखे होंगे उसको। तो हम आपके गांव में जब घुसे तो तमाम लोगों का कमेंट था उस वीडियो में जो हमने दिखाया, वीडियो एक विद्यालय का, कि गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये हम जानना चाहते हैं, ये जो इंटरलॉकिंग किया गया है इतनी खूबसूरत तरीके से, एक बार फिर से दिखाइए। ये देखिए अंदर ये बीचों बीच में जो है नाली है और नाली को इस तरीके से बनाया गया है, कहीं पर देखिए खुला नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर नालियाँ बाहर से जब कचरे जाती हैं नालिया में तो ज़्यादातर जाम होती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, अभी हम उधर दिखाइए थोड़ा से, देखिए काफ़ी दूर है, अगर वहाँ पर हम जाके आपको लोगों को दिखाएंगे तो वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं और नीचे विजुअल में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ का भी वीडियो हम थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे। क्या नाम बताएं आप? हसीब खान। ये किसके द्वारा ये कार्य किया गया? प्रधान जी के। प्रधान जी के द्वारा किया गया है। तमाम लोगों के शिकायतें होती हैं कि प्रधान काम नहीं करते हैं गांव में, लेकिन इस गांव में आने के बाद ऐसा लगा कि वाकई में जो प्रधान होते हैं काम करते हैं या नहीं करते हैं, ये बड़ा सवाल होता है। लेकिन तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं कि जब प्रधान जीत जाते हैं चुनाव तो उसके बाद बस यही उनका काम रहता है, किसी तरीके से अपना पेट पाला जाए। अगर प्रधान का काम जिसको देखना हो वो बासुपार में एक बार आ जाइए। और ये नहीं चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, बासुपार में आ जाए। आ जाइए, आकर देखिए यहाँ पे काम कैसे होता है, प्रधान को कैसे काम कराना चाहिए, वो आके देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि पूरे भारत के जो प्रधान हैं सबको पैसे तो उतने ही मिलते होंगे काम करवाने के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, तो फिर इस प्रधान ने इतना विकास कैसे किया? नीयत होनी चाहिए, इंसान की नीयत सही होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इंसान की सोच होनी चाहिए, प्रधान की सोच होनी चाहिए कि मुझको ये अपने गांव में करना है, ये विकास करना है, ये चीज़ अच्छी बनवाना है, तो हो सकता है, असंभव तो नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ, कोई काम ऐसा तो है नहीं कि असंभव है। अरे आज ये प्रधान है, कल कोई और रहेगा, प्रधानी तो किसी की जागीर है नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो लेकिन अगर जिस तरीके से काम अगर हुआ है
और आप लोग देख रहे हैं, ये कहने की बात नहीं, आप लोग कैमरा लेके पूरे गांव में जाइए और देखिए कैसे काम हुआ है और क्या हो रहा है। ये विकास रोड का तो हमने देखा, हमने दलित बस्ती में हम गए, वहाँ पर भी देखिए अच्छा आरसीसी बना हुआ है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग किया गया है। बाकी जो सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं, गरीबों की जो पेंशन होती है और ये आवास होता है, प्रधानमंत्री आवास, लैट्रिन बाथरूम दिया गया, जल की व्यवस्था, बिजली पानी, ये सब कैसा है? देखिए, जो भी सरकार से सुविधा आ रही है ब्लॉक पे और जिसका हक है उन तक पहुंच रही है। लेटरिन भी मिल रही है, आवास भी मिला है और पशु शेड भी मिला है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, ठीक है। लाइट है और नाली है, खड़ंजा है, सीसी है, और क्या चाहिए गांव को। तमाम लोगों की शिकायत रहती है। अभी देखिए प्रधान जी तो हैं नहीं, प्रधान जी से हमने बात किया तो उन्होंने कहा आप जाइए गांव में, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। हमने जो भी हमसे मिला हम उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने अच्छा ही बताया, सब कुछ बताया कि प्रधान जी ने कैसे काम किया। लेकिन तमाम लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास जब दिया जाता है लोगों को, तो उसमें भी प्रधान लोग 20,000 ले लेते हैं। ज़रा किसी एक आदमी से पूछ लीजिए कि अगर ये प्रधान लिए हों, फिर आप सवाल करिए। बल्कि दे देते हैं, बल्कि दे देते हैं, मदद कर देते हैं। 2-4 हज़ार किले जाए बनवाओ अपना। कभी किसी से 10 रुपया लिए नहीं है कि आज तक किसी का 1 रुपया खाए नहीं होंगे जिसको दिए नहीं होंगे। हाँ। समझ रहे 1 भी रुपये किसी का कोई है ना व्यक्ति पूरे गांव में 7 पूरा है, 7 पूरा में जाके कहीं भी ले लीजिए इंटरव्यू। यानी जो प्रधानमंत्री आवास में जितना पैसा लोगों को मिलता है, टोटल पैसा एक सवाई जेट उनके अकाउंट में जाता है। 1 रुपया ये प्रधान दिया नहीं आज दे देते हैं। 2-4 बल्कि 2-4 हज़ार कम पड़ता तो दे देते, लो बनाओ अपना घर। ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। प्रधान इस गांव का हिस्सा है। ये गांव में जाके चारों तरफ घूम के देखिए, 7 पूर्वा में जहाँ काम न हुआ हो, घूम के देखाइए चारों तरफ, आप खुद समझ जाएंगे कि ये प्रधान वाकई प्रधान है। और ढेर दूर मत जाइए, जाइए हमारा प्राइमरी पाठशाला देख लीजिए, हम उसको दिखाए हैं, दिखाए ना, जाके देख लीजिए। सामने साक्षात आपके रोड आपके सामने है, नाली नाला आपके सामने है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। जो बुद्धिमान होगा, जो देखा होगा, वो सारी चीज़ें एक निगाह में देख के बता देगा कि ये प्रधान कैसे हैं। आप प्रधान की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, कुछ उनके रिलेटेड हम कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। तमाम ऐसे लोग कहेंगे कि नहीं, हमारी बात सुनिए, हम लोग को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम उस काशी के हैं। हम श्रीवास्तव, हमारा मकान, दुकान, लैट्रिन फैन सब बना हुआ पहले का है। हमको चाहिए भी नहीं, हमको गांव का विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास में सब लोग खुश रहे। इस गांव के प्रधान जी ने इतना विकास किया। हमारे भारत में पता नहीं कितने गांव हैं, और उस गांव में अगर कितने भी ज़्यादातर गांव हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे रास्ते नहीं हैं। नहीं तो हम अपने प्रधान की बात करेंगे ना, भारत के प्रधान को हम देखने नहीं जा रहे हैं। हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ का ना देखेंगे विकास अपना। सरकार जो भारत सरकार देती है पैसे तो सब हर प्रधान को भाई ठीक है, सबको देती है, सब लोग नहीं करते तो उसके जिम्मेदार तो हमारा प्रधान है नहीं। आपके प्रधान नहीं, जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जहाँ के प्रधान वहाँ के जिम्मेदार है। हम लोग कहीं जिम्मेदार हैं। हम अपना विकास देख रहे हैं, अपना गांव देख रहे हैं। हमारे यहाँ रोड नाला नाली सब व्यवस्थित है। हमको ये चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं जो विकास नहीं करते अपने गांव में और पूछो तो बहाने करते हैं, तो आखिर कहाँ से ये कमी है कि वो काम नहीं करते? भाई साहब, वो उनकी अपनी पर्सनल कमी है। जो विकास करेगा ना, हर प्रधान के सोच में अगर ये आ जाए कि हमको चारों तरफ उजाला, चारों तरफ सही काम करना है, हर प्रधान कर सकता है। इसमें नहीं कि वो नहीं कर सकता है। तो सरकार को भी तो इसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार उनकी जांच कराए, उनका देखे, सिस्टम देखे क्या कर रहे हैं। पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा कहाँ लेके जा रहे हैं जब गांव में कुछ कर ही नहीं रहे। और गांव घूमे होंगे, आप देखे होंगे कहाँ क्या क्या बना है, क्या क्या बिगड़ा है। अच्छा, मनरेगा का क्या व्यवस्था है? तमाम लोगों की शिकायत रहती है कि मनरेगा में जो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है वो जाके दिल्ली, बम्बई, लुधियाना कमा रहे हैं, उनके नाम से पैसे आते हैं और प्रधान जी निकाल लेते हैं। नहीं, ये गलत है। इसमें कोई है ऐसा जो मनरेगा में काम करता है? आप करते हैं? जो होंगे वही बताएंगे। करते हैं आप? जी। मनरेगा में जी। क्या सिस्टम है मनरेगा का? मनरेगा में काम करते, मजदूरी आती है, मजदूरी अपनी रख लेते हैं। कितने लोग काम करते हैं? होंगे तकरीबन 400 मनरेगा में आदमी। मास्टर रोल हम चेक करेंगे? चेक कर लीजिए। मास्टर रोल आपके गांव का चेक करेंगे?
क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। नहीं अरे देखिए मनरेगा के बारे में जैसे मनरेगा का मसला ये है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है मनरेगा में, जॉब कार्ड बना है, अगर वो दिल्ली बम्बई चला गया तो फिर उसमें उसका कटवा देते हैं प्रधान। जो दिल्ली बम्बई गया, जब उसको काम नहीं करना है, बोल रहा हूँ कि अनलीगल के नाम पे आप कुछ नहीं पाएंगे यहाँ पे। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं अनलीगल तो कुछ पाएंगे नहीं, या तो आप प्रूफ कर दीजिए। आप लोग तो भाई मीडिया वाले हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए उसको तो हम निकाल लेंगे इस गांव का, लेकिन तमाम जगह हम जाते हैं देखते हैं जो इंटरलॉकिंग लगी होती है एकदम थर्ड क्वालिटी की, और जो दीवार जोड़ी हुई होती है साइड में, वो एक बारिश नहीं झेल पाती और टूट के गिर जाती है। नहीं ये आपके सामने वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। आज लगभग 5 साल बीतने जा रहा है जी। आप यहाँ लेकिन एक भी ईंटा कहीं पर हिला नहीं है। नहीं बताने की जरूरत नहीं, आप खुद देख ले, खुद समझदार हैं। कहीं साइड में नहीं टूटा है, इंटरलॉकिंग देख लीजिए, नाली देख लीजिए, ढलैया देख लीजिए, मार के हथौड़ी से तोड़ के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अधिकारी वहाँ भी चेक करने आते होंगे और यहाँ भी चेक करने बिल्कुल आते चेक करते हैं, हर जगह चेक करते हैं। चेक करके देखिए आप। कैसे जब मानक के द्वारा काम नहीं किया जाता तो फिर कैसे पास कर देते हैं? अरे अब ये क्वेश्चन तो आप जाके अधिकारियों से पूछिए। ये क्वेश्चन हम लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ आप देश के नागरिक है तो हम अपना काम बता रहे हैं ना आपको। आपका काम तो हमने देखा, बस हमारा काम नहीं है जी, हमारा काम लेकिन देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? एक मिनट हमारी बात सुनिए। जो भ्रष्टाचार हैं उनकी जांच कराइए, उनका सिस्टम देखिए, वो कहाँ से क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बहुत नाली नाला देखे होंगे गांव में, ऐसा नहीं पाए होंगे। 1.5 किलोमीटर का ऐसा नहीं पाए होंगे कहीं भी। और पूरा हिंदुस्तान घूम जाइए आप। एक प्रधान जो काम है हमारे गांव के कराए हैं, ये सराहनीय है। इसको तो हम जहाँ कहेंगे वहाँ बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे कि जो काम नहीं करते हैं कमी कहाँ नहीं, हम उनके बारे में हम जानते ही नहीं, हम कैसे बोले उनके बारे में? भाई साहब हम नहीं जान रहे हैं। आप भी तो जाते होंगे कहीं बाहर? नहीं हम जाते हैं। अपने रिश्तेदारों के गांव में भी जाते होंगे, देखते होंगे किस तरीके से। हमारी बात सुनिए, हमारे जितने रिश्तेदार हैं सब शहर वाले हैं। अच्छा, हम गांव से कुछ मतलब नहीं? गांव से कोई मतलब, हम देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले, हम अपना गांव देख रहे हैं। हाँ, गांव अपना सही है सब? अपना गांव सही है, बाकी सब सही है। सही है ना, अपना गांव सही रहे बस। देखिए ये हम उसी गांव में मौजूद थे, बासु पार के। ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं पंचायत भवन भी प्रधान जी बनवा रहे हैं, अभी बन के तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम नीचे विजुअल में लगा देते हैं। अब पूरे गांव में तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं घूम के, इतना बड़ा गांव है, एक एक पूरा काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो हम उसको घूम के दिखा नहीं सकते। लेकिन हम चलते रहेंगे और जगह जगह का हम वीडियो क्लिप आपको नीचे दिखाते रहेंगे। अगर कहीं भी कुछ कमी होगी उसको भी दिखाएंगे, जहां सही है तो उसको तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी क्या कहेंगे आप लोग वीडियो देखें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और अपने गांव के प्रधान को, जिसको आप वोट देकर प्रधान बनाते हैं, उनसे आप कहिए, और आपका अधिकार है, उनसे सवाल करिए कि आपको हमने चुना है अपने गाँव के विकास के लिए, लेकिन आप लोग हैं सोए रहते हैं। चुनाव आ जाएगा, पौआ मिल जाए, पी के एकदम टन टाइट हो जाएंगे, काम हो चाहे ना हो। कभी आपने ध्यान दिया है जिसको आप वोट देते हैं उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, और आप जहाँ हो वहीं के वहीं पड़े रहते हो। आप अपने वोट का कीमत कभी समझ ही नहीं पाए। हमारे देश में सिर्फ 2 लोग अगर सुधर जाएं तो हमारा देश सुधर जाएगा, एक वोट देने वाला और दूसरा वोट लेने वाला। आप लोगों के हाथ में सब कुछ है, आप चाहें जिसको सुधार सकते हैं। क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अपने प्रधान से हम उम्मीद करेंगे कि ज़रूर आप क्वेश्चन करेंगे कि आप हमारे गांव का, हमारे ग्राम सभा का विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।